नहीं, अंधे भक्त हैं क्या ये? अंधभक्त। अंध मतलब यार अरे भैया, राम भक्त नहीं कह रहे, अंधभक्त कह रहे हैं। मैडम चाहे हम खाने खराब हो जाए, कपड़ा फट जाए, बीजेपी को ही वोट जाएगी, हमें बीजेपी को ही जाएगी। लेकिन हमसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री आएंगे, कुछ भी हो जाए। सवाल पूछ लूं? कह रहे कपड़े फट जाए, गरीबी कंगाली आ जाए, फिर भी बीजेपी क्यों? क्यों इतना पसंद है? क्यों हमें पसंद? क्या मुद्दा? भैया आराम से बात कर। अरे भैया आराम से, क्या बड़ा मुद्दा है? खाली प्रधानमंत्री बीजेपी के ही है, जो प्रधानमंत्री बीजेपी के ही है। ये देश के पीएम है। वो कह रहे बीजेपी के ही पीएम। ऐसा नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है सबका होता है, हर दल का होता है, सबका होता है, पूरे हिंदुस्तान का होता है। जो पीएम है अभी मोदी जी, वो कैसे लग रहे हैं देश के लिए? कितने अच्छे हैं? देखो अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब भी हैं, कुछ अगर सही काम किया है तो कुछ गलत भी किया है। कौन कौन से नेता लग रहे हैं कि अब मोदी जी को टक्कर दे देंगे? देखो एक साथ लड़ेंगे, जाति कास्ट पे लड़ेंगे तो टक्कर देंगे, लड़ाई होगा। और पहले ही कोई अंधभक्त हो जाए, अरे तो वहाँ से बात करेगा, पहले संवाद करना सीखो भाई। पहले एक व्यक्ति क्या रहे, फिर आपसे जवाब ले, तब आप बोलो वो बोले। पहले हर किसी को अपना संवाद करना सीखना चाहिए, नहीं है? चलिए, मोदी जी की क्या काम है जो 9 साल में आपको बेमिसाल लग रहे हैं? हमें तो बेमिसाल लगा, पूरा देश घूमा, विदेश घूमा, प्रचार खाली किया है, केवल प्रचार किया और काम कम किया, प्रचार किया, खाली बस सरकारें बनाओ, प्रचार किया, ज़्यादातर विदेशों में घूमा, डंका यही बचाई। और महंगाई बढ़ी है, कुछ काम भी किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, काम जो किया है किया। काम गिनवा दीजिए, क्या क्या किया भाई बिजली पानी जो भी है, सड़क, ये सब काम किया है, ऐसा नहीं कह दो काम ही नहीं किया है, काम किया है। तो विकास पे वापस आनी चाहिए बीजेपी सरकार। भाई बदलाव होना चाहिए, 10 साल की बदलाव होना चाहिए। और क्या, बदलाव नहीं होगा तो हर कोई व्यक्ति अपना मनमानी करेगा, ये होनी चाहिए। आपकी नजर में चले कौन आना चाहिए फिर बता दीजिए। जो उसका वो भी गठबंधन या बीजेपी आ गया, उसका भी जी तो कह रहे थे कि मैं अकेला सब पे भारी हूँ। कांग्रेस की भी तो गठबंधन है ना, वो मोदी जी कह रहे हैं मैं अकेला सब पे भारी है, वो इंडिया है, वो एनडीए है, यही फर्क है। क्या क्या फर्क है इंडिया और एनडीए में, समझा पाए? वो अपना इंडिया बनाया है ना अलायंस से। मजबूत कौन सा गठबंधन? यूपीए थी ना। मजबूत कौन सा गठबंधन है? दोनों अगर कास्ट के हिसाब चलेंगे, जातिवाद के हिसाब से चलेंगे, अभी साल 6 महीने है तो अभी मौसम टक्कर दे सकता है। अच्छा, राहुल गांधी जा रहे हैं कारखानों में, फर्नीचर फैक्ट्री में गए। कारखाने कंपनियां बहुत बंद हुई, काफी फर्क है। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? सही है, कोई खराब थोड़ी है ना। भारत जोड़ने निकले हैं, कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान जी अच्छे है तो चाहे अखिलेश या कोई खराब थोड़ी ना है, उसको एक को गाली दो, एक को कह दो, नहीं सही है। अगर अपना देश का 2 बेटा है या घर का 2 बेटा है व्यक्ति, तो एक अपने ही घर के रख लो, अगर 2 बेटे हैं तो एक कह दो नहीं सही, एक को खराब। 24 जीत पाएंगे? गलत नहीं है, ये नहीं कि उसको गाली दो कि खराब है। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल जी का डर बेटा है, वो भी सही है। सुनेंगे सवाल। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी से डर गए पीएम मोदी। नहीं, क्यों डरे, ना वो उनसे डरे ना वो उनसे डरे। पार्टी है, जो जिसकी लहर चलती है वो जीतता। 9 साल में सिर्फ विदेश घूमे पीएम मोदी और कुछ काम धंधा नहीं किया देश के लिए। देखो हमारे लिए अब जवाब दीजिएगा शांति से। हमारे लिए तो बहुत कुछ काम है। मैडम आंटी भी कुछ सवाल बताओ। नहीं देखो, ये भाई साहब कह रहे हैं देश विदेश घूमे, हमारे लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए वोट बीजेपी को ही जाएगा, क्या बड़ा कारण, क्या ऐसा मुद्दा कि वोट बीजेपी को जाएगा? देखो बताने की क्या बात है, इतनी है कि वोट हमें बीजेपी को जाएगी। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? नहीं, अंधे भक्त हैं क्या ये? अंधभक्त। अंध मतलब यार अरे भैया, राम भक्त नहीं कह रहे, अंधभक्त कह रहे हैं। राम भक्त नहीं कह रहे, अंधभक्त। बात वो उनकी सही है, अंधभक्त। अच्छा, अंधभक्त कौन होता है? अंधभक्त ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि आप पूछ रहे हो कि आप विश्वास करता है वो अंधभक्त होता है। अच्छा, आंख बंद करके जो विश्वास करे वो अंधभक्त होता है। अब ये कौन है वो मैं नहीं कह सकती। देखो वो ये कह रहे कि ये अंधभक्त है, मैं तो कहती नहीं कोई है। तो ये कह रहे हैं मुझे बीजेपी पर विश्वास है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बेरोजगारी बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, मैं वोट बीजेपी को दूंगा। इतनी बढ़ रही है देखो वोट किसी को भी दो, लेकिन काम सब करो। चाहे जिसको
जिसको भी वोट दो वो काम करें। ये वोट मांगने के लिए सब उस टाइम पे आते हैं जब हमारे को उन्हीं को वोट की ज़रूरत होती है, और वोट मिलने के बाद कौन किसकी गली में आ रहा है, कौन किसके घर का पानी पी रहा है, कौन किसके पैर छू रहा है, वो तो सब लोग जानते हैं। चलिए, तो चुनाव आते हैं तो नेता घर घर आ जाते हैं। अब क्या लग रहा है कि नेता कब घर पे आएंगे? चुनाव भी आ रहा है, क्या क्या सवाल रखे हैं? देखो, जब उन्हें जरूरत होती है वो तब आते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है वो हाथ झाड़ लेते हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो। मन की बात वो तो सबकी ही करते हैं, सभी करते हैं मन की बात, लेकिन पूरी कौन करता है? पूरी कौन करता है? राशन फ्री बांटते हैं, चलो गेहूं चावल बांट दिया, तेल सब्जी महंगा कर दिया, फायदा क्या हुआ? बताइए, आप ही लोग बता दीजिए, क्या फायदा कर दिया? एक महिला सालों से पूछ रही है, भैया जी कहाँ गए? कह रहे सब्जी महंगी कर दिया। मेरी बात सुनो, आराम से, आंटी है, आराम से बात करेंगे आराम से बात। प्रॉमिस कीजिए, कैमरे पे प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस है कि आराम से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पहले मैं सवाल ले लेती हूँ। आप कह रहे सिलेंडर महंगा कर दिया, राशन फ्री दे रहे हैं, 200 रुपए सस्ता भी तो कर दिया सिलेंडर। ओहो, ये तो वही वाली बात हो गई, 1000 रुपए बढ़ा दिया, 100 रुपए कम कर दिया, फायदा क्या हुआ उसमें? हाँ, गांव में जाकर पूछो, 10 साल पहले हमारी बेटी कोई भी, हमारी मम्मी चूल्हे के आगे बैठती थी, उनको लिए क्या परेशानी होती थी, आंखें के लिए क्या परेशानी? चूल्हे से निजात, गुड, वेरी गुड। बहनों के बारे में सोच रहे हैं मोदी जी। भाई, बहनों के लिए क्यों नहीं सोचेंगे? सारा मुद्दा तो बहनों का ही है, क्योंकि घर का राशन वही भरती है, घर का खाना वही पकाती है। बेटा यही वोट डाल दियो, हाँ डाल देंगे। क्यों डाल देंगे? राशन तो फ्री मिल ही रहा है, चाहे सब चीज महंगी हो जाए, राशन तो फ्री मिल ही रहा है। हाँ, तुम्हें बता दो कौन जवाब दे रहा? आ जाओ। शौचालय देखिए बनवा दिया महिलाओं के लिए, सबसे बड़ी बहुत समस्या। अच्छी बात है, ये सबके लिए अच्छी बात है। महिला मैं भी हूँ, जहाँ भी बनवाया बहुत अच्छी बात है। शौचालय के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन सोच भी तो अच्छी होनी चाहिए। शौचालय है लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए। तंज किस रही है सरकार पे? अरे मैं तंज नहीं कर सकती भाई, ठीक है। ये देखो, आप लोन जिसको पास कर रहे हो घर का, पहली बात तो ये घर का लोन जिसको पास कर रहे हो लेंटर के लिए, जो अभी कौन सा योजना चला था घर वाला, आवास योजना, मंत्री देखिए घर भी दे रहे हैं, नल जल सब कुछ तो दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे सोच। एक मिनट, ठीक है, लोन दे रहे हैं, ये अधिकारी जो हैं कितना पैसा खाते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, कौन ले रहा है, लेकिन ले रहे हैं, जो पास करवा रहे हैं वो ले रहे हैं। तो गरीब के पास आया क्या है? जिसने 10,000 रुपए जमा कर दिया। एक मिनट, सरकार कह रही है अब मेरी योजनाओं का फायदा सीधा घर घर पहुंच रहा है, बीच में कोई नहीं बचा, अब तो सीधा फायदा मिल रहा है गरीब से। मिल रहा है बिना पार्षद के, तुम साइन के लोन का पैसा नहीं ले सकते, तो पैसा तो वही खाने वाले हैं, खाने वाले भी तो वही हैं, सरकारी अध्यक्ष। हमारे यहाँ के जो लेने आते हैं वोट, वही लेने वाले हैं, वही साइन करने वाले हैं। तो आंटी आई थी अभी, कह रहे कि नेताओं से पूछ लेना भैया 5 साल में क्या क्या हमारे लिए, तो पूछेंगे अब चुनाव आ रहा है। अरे जब वो हमारे पास आएंगे सामने तभी तो पूछेंगे। माइक में इतने ऊंचे पे खड़े होके बात करते हैं, नीचे क्या बोल रहा है, कोई दे रहा है, क्या दे रहा है?